जय श्री स्वामीनारायण। घनश्याम घर छोड़कर जाने के बाद इस ओर बड़े भाई राम प्रताप और सुवासिनी भाभी जागे तो पता चला कि घनश्याम घर में नहीं है। उन्होंने सोचा कि शायद रोज की अपेक्षा कुछ जल्दी ही स्नान के लिए सरयू चले गए होंगे, अभी स्नान करके लौट आएगा। राम प्रताप जी स्नानादि से निपटकर खेत में चले गए। भाभी घनश्याम के लिए नाश्ते की तैयारी करने लगी। समय बीतता जा रहा था। सभी अपने अपने काम में उलझ चुके थे कि किसी को दोपहर तक घनश्याम का स्मरण ही नहीं हुआ। दोपहर तक किसी ने घनश्याम को नहीं देखा तो कुछ चहल पहल होने लगी। भाभी प्रतीक्षा कर रही थी कि घनश्याम के आने पर साथ में भोजन करूंगी, परंतु घनश्याम वापस नहीं लौटे। भाभी चिंतित होकर घनश्याम के बाल मित्रों को घर बुलाकर पूछने लगी, आपने घनश्याम को देखा है? कहीं आपके साथ नदी पर स्नान करने तो नहीं आया था? अभी तक वे घर नहीं लौटे हैं। तुम लोग जानते हो कि वह कहाँ गए हैं? सभी बाल मित्रों ने कहा, भाभी हमें तो बिल्कुल नहीं मालूम, क्योंकि स्नान के समय वे आज तो हमारे साथ नहीं थे। अच्छा, भाभी के मुंह से निकल गया। उनकी चिंता और भी बढ़ गई। भाभी स्वयं देवर जी की तलाश करने अपने सभी सगे संबंधियों के घर पर पहुंच गई। लक्ष्मीबाई और चंदा मौसी के घर पूछताछ की। आस पड़ोस से लेकर हर मंदिर, हर देवालयों को छान मारा, पर घनश्याम का पता कहीं नहीं लगा। संध्या होने तक वे बेचारी दर दर भटकती फिरी। आखिर राम प्रताप जी को बुलाने के लिए आदमी भेजा। उनके आने पर रोती हुई भाभी ने पूरी बात कह सुनाई। राम प्रताप जी दुखी होकर अपने आप को पूछने लगे कि वह कहाँ गया होगा। फिर एक बार उन्होंने अयोध्या के जिन मंदिरों में घनश्याम का हमेशा डेरा लगा रहता, वहां जाकर तलाश करना आरंभ किया। सारे शहर में समाचार फैल गए कि नगर के विभूति स्वयं घनश्याम अयोध्या में नहीं है। अब सभी ने छपिया का रुख लिया। जामुन के वन में और गांव के सीव में तलाश होने लगी। वेणी, माधव और प्राग के खेतरों में भी तलाश की गई। घनश्याम जहां जहां खेलने जाते थे, उन सभी स्थानों पर जाकर लोगों ने घनश्याम को ढूंढने का प्रयास किया, पर वे कहीं भी नहीं दिखाई दिए। छोटे भाई इच्छाराम बार बार भाभी से पूछने लगे, भाभी घनश्याम भैया कहाँ गए? घर में उनके बिना मेरा जी नहीं लगता। घनश्याम को बुला लो ना। भाभी फूट फूट कर रोने लगी। किसी काम में उसका मन नहीं लगता था। हर पल घनश्याम की याद ने उनको पागल बना दिया। घनश्याम के बाल मित्र भी बिना घनश्याम के बेचैन घूम रहे थे। सभी के मन में यही प्रश्न बार बार चुभ रहा था कि घनश्याम कहाँ गए। वे बार बार आकर भाभी से पूछते थे कि घनश्याम मिले? हम लोग सब जगह हो आए, वे कहीं नहीं मिले। सभी मोहल्लों में, सभी छोटे बड़े बाजारों में भी देख लिया, वे कहीं नहीं है। वे कहाँ गए होंगे? उनका क्या हुआ होगा? वे अभी तक घर क्यों नहीं लौटे? अब तो राम प्रताप जी का धैर्य भी जवाब दे गया। उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। सब सगे संबंधी भी पुनः पुनः मोहल्लों में, बाजारों में और बाल मित्रों के घर तलाश कर आए, पर कहीं भी किसी को कोई पता नहीं चला। अयोध्या के आकाश में अंधेरा छाने लगा था। सभी हाथ में लालटेन लेकर गांव के बाहर शिव और खेतों में, नदी किनारे और जंगलों में घनश्याम की खोज के लिए निकल पड़े थे। भाभी रो रो कर जान दे रही थी। इच्छाराम भी बार बार घनश्याम को याद कर रो रहे थे। सभी बाल मित्रों के रो रो के बुरे हाल हो रहे थे। घनश्याम सभी को प्यारे थे। नगर की सभी स्त्रियां और सभी पुरुष रो रहे थे। भाभी ने सोचा, शायद वह जंगल की ओर गए हो और वहां शेर या भेड़िए के शिकार तो नहीं हो गए होंगे। शायद उन्हें सांप ने काट लिया हो सकता है नदी के घड़ियाल ने उन्हें निगल लिया हो। वे बुरे विचारों के कारण सिर पटक पटक कर रोती रही। उन्होंने सोचा कि कल उनके बड़े भैया ने उल्हाना दी थी, इसीलिए वे उदास होकर घर छोड़कर सन्यासी बनकर तप करने तो नहीं चले गए, परंतु जूते और कपड़े तो यहाँ पड़े हैं। वे नंगे पैर कैसे चल पाएंगे? जंगल में उनकी तबीयत का क्या हाल होगा?
खुले बदन से वे गर्मी कैसे सहन कर पाएंगे? जंगल में उन्हें रसोई बनाकर कौन खिलाएगा? रोज दूध, दही, मिठाई खाने वाला घनश्याम को जंगली फल फूल कैसे पसंद आएंगे? जंगली प्राणी तो उन्हें मार ही डालेंगे। ऐसे ऐसे विचार आते थे कि भाभी बस केवल रोते हुए अपनी पीड़ा बहाती रहती थी। राम प्रताप जी सब जगह पूरी तलाश करके मध्य रात्रि को वापस लौटे। घनश्याम घर पर नहीं आए थे। यह देखकर अब वे स्वयं को नहीं संभाल सके, फूट फूट कर रोने लगे। भैया और भाभी दोनों को कहीं भी पल भर चैन नहीं पड़ता था। रोते रोते वे परमात्मा से प्रार्थना करते थे, हे भगवान, आप हमारे घनश्याम को वापस लौटा दीजिए। अब हम अपने आप को काबू में नहीं रख सकते। आप हमारे प्राण भले ही ले ले, लेकिन हमको अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे घनश्याम को खोज दीजिए। हमारे घनश्याम को हमसे मिला दीजिए। लोग कहेंगे भाई भाभी ने घनश्याम को घर से निकाल दिया, तो कोई कहेगा इस लोगों से परेशान होकर ही घनश्याम भाग निकले। अब हम घनश्याम की इच्छा के अनुकूल ही सब कुछ करेंगे, वैसे ही रहेंगे जैसा वे चाहेंगे। लेकिन हमारे घनश्याम को आप इस प्रकार प्रलाप करते हुए दोनों जार जार आंसू बहाते रहे। रोते हुए दोनों बेहाल हुए थे और दूसरा दिन आ गया। राम प्रताप जी ने घनश्याम की तलाश करने के लिए चारों ओर घुसवार भेजे। उनको खेत में जाने का मन नहीं कर रहा था। घर में कोई भोजन नहीं करता था। किसी को भोजन अच्छा ही नहीं लगता था। छोटे भाई इच्छाराम दिन भर घनश्याम की याद में रोते रहते थे। इसी हालत में 2, 5, 10 दिन बीतते रहे। घनश्याम का पता कहीं नहीं लगा। सभी हताश हो गए। छोटे भाई इच्छाराम और भाभी तो कई बार नींद में भी घनश्याम घनश्याम की पुकार करते हुए जाग जाते थे। सारा अयोध्या शहर सुना हो गया। जय श्री स्वामीनारायण।